भारत चीन सीमा विवाद के बीच देश में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर चीनी सामान और सॉफ्टवेयर के बहिष्कार की मुहिम छेड़ दी है। एलएसी पर एशिया की इन दो बड़ी ताकतों के बीच जैसे जैसे तनाव बढ़ता जा रहा है, भारत में चीन विरोधी भावनाएं भी मुखर हो रही हैं। पर यह भी एक सच्चाई है कि भारत के रसोई घर, बेडरूम, एयर कंडीशनिंग मशीनों की शक्ल में, मोबाइल फोन और डिजिटल वॉलेट के रूप में चीन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मौजूद है। लोकल के लिए वोकल के पीएम मोदी के नारे के तहत भले ही फ्लिपकार्ट और अमेजॉन ने भारत में बनी चीजों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया हो, लेकिन कारोबार जगत अभी भी पूरी तरह से इसके पक्ष में नहीं दिख रहा है। बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद ने अपनी रिपोर्ट में कई पहलुओं को रखा है। चीन ने भारत में 6 अरब डॉलर से भी ज्यादा का निवेश कर रखा है, जबकि पाकिस्तान में उसका निवेश 30 अरब डॉलर से भी ज्यादा का है। मुंबई के विदेशी मामलों के थिंक टैंक गेटवे हाउस ने भारत में ऐसी 75 कंपनियों की पहचान की है जिनमें चीन का निवेश है। इसकी हालिया रिपोर्ट में जानकारी सामने आई है कि भारत की 30 में से 18 यूनिकॉर्न में चीन की बड़ी हिस्सेदारी है। यूनिकॉर्न एक निजी स्टार्टअप कंपनी को कहते हैं जिसकी कीमत 1 अरब डॉलर हो, तो 30 में से 18 यूनिकॉर्न में चीन की बड़ी हिस्सेदारी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तकनीकी क्षेत्र में निवेश करते करते एक तरह से चीन ने भारत पर अपना कब्जा जमा लिया है। उदाहरण के लिए बाइट डांस टिकटॉक की मूल कंपनी है जो चीन की है और ये भारत में काफी लोकप्रिय है। हालांकि चीनी निवेश पर भारत सरकार थोड़ा सतर्क हुई। हाल ही में उसने अपनी एफडीआई नीति को बदला, जिसमें भारत के साथ जमीनी सीमा से जुड़े देशों के सभी निवेशों को पहले भारत सरकार की मंजूरी लेनी होगी। इस नए फैसले ने चीनी कारोबारियों की चिंता थोड़ी बढ़ा दी है, लेकिन ये फैसला उस निवेश को प्रभावित नहीं करेगा जो अप्रैल से पहले हो चुका है। चीनी निवेश की जांच करने की नई भारतीय नीति के बावजूद भारत में चीन की मौजूदगी हर जगह दिखती है और ऐसा भी नहीं है कि इस फैसले के बाद चीनी निवेश को मंजूरी नहीं दी गई है। उदाहरण के लिए मलेरिया की दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को देखिए। इस दवा का इंग्रेडिएंट चीन से इंपोर्ट किया जाता है। क्रोसिन, जिसका इंग्रेडिएंट पैरासिटामोल, भी चीन से आता है। असल में भारत की दवा बनाने वाली कंपनियां करीब 70% इंग्रेडिएंट चीन से आयात करती हैं और ये बात खुद सरकार ने संसद में बताई है। साल 2018-19 में भारत ने चीन से 2.4 अरब डॉलर मूल्य की दवाइयां और इंग्रेडिएंट लिए हैं। दवाइयों के एक्सपोर्ट के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष देशों में से एक है। देश का दवा एक्सपोर्ट 2018-19 में 11% बढ़कर 19.2 अरब डॉलर हो गया है। काफी हद तक चीनी एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स पर निर्भरता भी इसकी वजह है। भारत चीन के रॉ मटेरियल को प्राथमिकता देता है क्योंकि ये बहुत सस्ता है और सामग्री वहां आसानी से उपलब्ध है। मतलब ये हुआ कि दोनों देश एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। सिचुआन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर हुआंग युनसोंग ने बीबीसी को बताया कि चीन में कच्चा माल बेचने वाली कंपनियां भारत की दवाई बनाने वाली कंपनियों के बिना नहीं चल पाएंगी। लेकिन यह भी एक तथ्य है कि मौजूदा वक्त में भारत को चीन की ज्यादा जरूरत है, ना कि चीन को भारत की। उनके द्विपक्षीय व्यापार में असंतुलन से ये और स्पष्ट होता है। व्यापार में चीन का पलड़ा भारी है। बीते साल दोनों देशों के बीच करीब 90 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। प्रोफेसर हुआंग युनसोंग कहते हैं कि इसे आसान तरीके से कहें तो दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं विकास के अलग अलग स्तर पर हैं। इस मुद्दे को हल करने के लिए दोनों तरफ लॉन्ग टर्म प्लान और पेशेंस की जरूरत है। इसे अगर दूसरी तरह से देखें तो इस ट्रेड इम्बैलेंस से भारत को फायदा भी हो रहा है। सस्ते चीनी उत्पादों को इम्पोर्ट करके भारत ने अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व को बचाया है। दिल्ली में थिंक टैंक सोसाइटी फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड एम्पावरमेंट की डॉक्टर महजबीन बानू का तर्क है कि चीन भी बड़े भारतीय बाजार को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह का कहना है कि कई देश चीन के साथ व्यापार असंतुलन से पीड़ित हैं। भारत के साथ चीन का व्यापार पिछले 15 वर्षों में लगभग एक तरफा हो गया है और ये अधिकतर दूसरे देशों के साथ चीन के व्यापार का सच है। लेकिन भारत में चीन के बहिष्कार को लेकर जो कैंपेन चल रहे हैं उन पर चीन कैसे रिएक्शन दे रहा है? प्रोफेसर हुआंग युनसोंग कहते हैं कि इस पर चीन का कोई रिएक्शन नहीं है। भारतीय सोशल मीडिया पर चीन विरोधी आंदोलन के लिए चीनी सॉफ्टवेयर को हटाने से लेकर चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने तक चीनी लोग इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अगर चीन ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाला है तो भारत ने भी चीनी समाज पर कुछ प्रभाव डाला है। प्रोफेसर हुआंग युनसोंग कहते हैं कि एलएसी पर हो रही घटनाओं के कारण हम बॉलीवुड फिल्मों, दार्जिलिंग चाय, योग और भारतीय रेस्टोरेंट से परहेज तो नहीं कर सकते।